हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही कम समय में आपको मैं हिंदी व्याकरण के बारे में बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि जल्दी से याद हो जाए, झटपट समझ में आ जाए। याद करना नहीं है, समझना है, जल्दी से ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, बोली, व्याकरण। और बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? तो भाषा, जब हम अपने मन के बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं, बोलते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से मैंने पढ़ा रहा हूं। तो जब मैं किसी न किसी भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? भाषा। अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने, वही हमारा क्या कहलाएगा? भाषा। तो हम लोग का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जब हम अपने मन की भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो किसी न किसी भाषा के रूप में या भाषा के माध्यम से करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे मुझे एक कलम की आवश्यकता है, तो मैं किसी से 3 तरीके से मांग सकता हूं। पहला तरीका कौन सा? सबसे पहला तरीका है कि हम किसी को इशारा करके मांग सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा, हम किसी से बोल करके मांग सकते हैं। तीसरा, किसी से लिख करके मांग सकते हैं। तो ये हमारी भाषाएं 3 प्रकार की हो गई। सबसे पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक, और तीसरा लिखित। 3 प्रकार की भाषा हो गई। 3 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें कोई पेन की जरूरत है, अगर हम किसी किसी भी चीज की जरूरत है, तो हम मांगने जब जाएंगे, या तो हम उसको बोल करके बोलेंगे, या किसी लिख करके, या सांकेतिक रूप से। तो हम 3 प्रकार से मांग सकते हैं। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है बोली। बोली क्या होता है? बोली, भाषा और बोली में दोनों में अंतर है। भाषा और बोली में हम अंतर है दोनों में। अभी हम लोगों ने भाषा पढ़ा, अभी हम लोग बोली पढ़ेंगे कि बोली में क्या अंतर है और भाषा में क्या अंतर है। दोनों में अंतर होता है। जो साहित्य में जो हम लोग भाषा पढ़ते हैं, साहित्य की जो भाषा होती है वो भाषा कहलाती है। जो साहित्य में हम पढ़ते हैं वो भाषा कहलाती है। लेकिन जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो बोली, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो क्षेत्रीय बोली होती है, वो हमारा क्या होता है? बोली कहलाती है। भाषा साहित्य की भाषा होती है, लेकिन जो बोली होती है वो घरेलू भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे अगर मुझे भाषा, अगर साहित्य में कहना है, तो मुझे साहित्य के रूप में अगर मुझे कहना है कि मुझे 2 रुपए दें, किसी से 2 रुपए मांगना है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 2 रुपए दें। ये साहित्य की भाषा हो गई। लेकिन अगर हमको क्षेत्रीय भाषा में कहना है, घरेलू भाषा में कहना है, तो हम बोलेंगे हमरा के 2 रुपया देब। ये तो हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, यानी हम लोग का क्या है? ये क्षेत्रीय भाषा है, घरेलू भाषा है। लेकिन हम जब हम बोलेंगे मुझे 2 रुपए दें, मुझे 2 रुपए की आवश्यकता है, यही भाषा अगर हम भोजपुरी में बोले, क्षेत्रीय भाषा में बोले, घरेलू भाषा में बोले, तो हम बोलेंगे हमरा 2 रुपया के जरूरी बा, तने हमरा के 2 रुपया दो ना। ये हमारा क्षेत्रीय भाषा हो गया, घरेलू भाषा हो गया, आम भाषा हो गया। यही बोली और भाषा में क्या है? अंतर है। भाषा क्या है? भाषा एक साहित्य की भाषा होती है, और जो बोली होती है वो घरेलू बोली होती है, घरेलू भाषा होती है। घर की हम भाषा बोलते हैं, उसे ही बोली कहते हैं। तो हिंदी की बोलियों को, जो हिंदी की जो बोलियां होती हैं, वो 5 तरीके की होती हैं। 5 भागों में इसको बांटा जा सकता है। 5 प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी,
तीसरा राजस्थानी हिंदी और चौथा बिहारी हिंदी और पांचवा पहाड़ी हिंदी। ये 5 प्रकार की हमारी बोलियां होगी। पूर्वी हिंदी जो कि अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी, इसमें जो कुछ प्रमुख बोलियां हैं वो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी भाषा है। हिंदी खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। जो हिंदी है वो खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। यह बोली विशेषकर दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर तथा इसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। अब आता है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी जो बोली होती है वो प्रमुख जो मरवाड़ी होते हैं और जो मेवाड़ी होते हैं, जो मेवाती होते हैं, हड़ोड़ी आदि बोलते हैं इसको राजस्थान में। और हम लोग और आता है बिहारी हिंदी। बिहार तथा झारखंड प्रदेशों में प्रयोग की जाने वाली जो बोलियां होती है उन पूरे जो समूह होती है उसे हम बिहारी हिंदी कहते हैं। जो बिहार और झारखंड में जो बोलियां बोली जाती हैं उसे ही हम बिहारी हिंदी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख जो बोलियां हैं वो है मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका आदि और भी भाषाएं हैं और भी बोली हैं जो बोली जाती हैं बिहार और झारखंड में। जो विद्यापति की जो प्रसिद्ध पदावली है वो भी मैथिली में ही है। अब आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी जो बोलियां हैं उसमें जो प्रमुख है मंडियाली, गढ़वाली और कमाऊनी, ये पहाड़ी बोलियां हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे नए टॉपिक व्याकरण और भाषा। भाषा और व्याकरण। भाषा हम लोगों ने पहले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण को सीखते हैं। तो व्याकरण के बिना हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जो हम घरेलू में जो उपयोग करते हैं जो बोली, वो जो बिना व्याकरण का उपयोग करते हैं उसमें बिना नियम कानून के हम बोल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साहित्य के माध्यम से हम जब जाएंगे तो हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। बिना व्याकरण के माध्यम से हम कोई भी वर्ड नहीं बोल सकते। हमें व्याकरण सीखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा भाषा प्रायः अशुद्ध होता है। जो हम क्षेत्रीय भाषा में जो बोलते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध भाषा क्या होता है, लिखित, मौखिक। शुद्ध भाषा क्या होता है, लिखित होता है या मौखिक होता है। इसके लिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। व्याकरण की जानकारी होना हमें बिल्कुल आवश्यक है। यह हमें नियम सिखलाता है। जो व्याकरण होता है वो हमें क्या सिखलाता है, नियम सिखलाता है कि हम कैसे शुद्ध बोले या कैसे शुद्ध लिखें। अतः व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और तथा बोलना सीखते हैं। अपने सुविधा के अनुसार हम लोग हिंदी व्याकरण को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और जो चौथा है वो हमारा चिन्ह विचार है। अब हम लोग चारों को, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चारों जो भाग हैं बहुत ही लंबा भाग है, बहुत ही अच्छा भाग है। व्याकरण की दृष्टि से हम लोग को पढ़ना अति आवश्यक है। हम लोग एक एक करके इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।